morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Light is gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never. Hey everyone, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल स्वाति's पैशन। सो फ्रेंड्स, आज मैं काफी दिनों बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ और व्लॉग शूट तो करना ही है। मुझे तो व्लॉगिंग बहुत पसंद है, तो चाहे कुछ भी हो, हमारे घर के काम तो बिल्कुल भी खत्म नहीं होती है। और अभी दिव्या ने मुझे चाय बना कर दी है और देखा ही होगा कि जो शाम के कामों की शुरुआत होती है वही होती है जो सुबह मॉर्निंग में होती है। इवनिंग में भी वही हमारे सारे काम होते हैं। और आज तो दिन भर भी मुझे काफ़ी सारे काम थे, क्योंकि आज मैंने काफ़ी सारे अपना लिविंग रूम का पूरा डीप क्लीनिंग किया और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कुछ चेंजेस भी किए हैं। और स्पेशली बाबूजी के लिए मुझे उनकी फ़ोटो के लिए एक जगह बनानी थी, तो वो मैं आपको अभी थोड़ी ही देर में दिखा दूंगी। बाबूजी की फ़ोटोज़ के लिए, तो वो फ़ोटोज़ के लिए मुझे एक जगह बनानी ज़रूरी थी। अभी तो सिर्फ एक टेबल पर रखा हुआ था बार बार, और वो जगह मुझे हमेशा के लिए चाहिए थी। तो कुछ अच्छा सा मैं क्रिएटिव करना चाहती थी उनके उस जगह के लिए। तो वो जगह मैंने आज बना ली है और लिविंग रूम में थोड़ा सा भी क्लीनिंग वगैरह करते हैं। तो आपको तो पता है मुझे तो क्लीनिंग की बहुत ज़्यादा आदत है, मैं करती ही रहती हूँ। मुझे क्लीनिंग किए बिना होता ही नहीं है। तो क्लीनिंग तो मैंने स्टार्ट कर दी और काम तो आपको पता है वो ही है, चाहे कुछ भी हो जाए आपके काम कभी रुकते ही नहीं है। मैंने ये तो देखा ही है। और घर में है, खाना बनाना है, किचन क्लीनिंग करना है, ये सारे काम आप कितने दिन रोकोगे और कितने दिन इन सब चीज़ों से छुपोगे, वो तो मुश्किल ही है। और जब आप करने वाले होते तो इम्पॉसिबल सा होता है कि आप उसे देख के अनदेखा करो। कितना करेंगे, अनदेखा होता ही नहीं है। तो मैंने आज पूरी अपनी कल बेडरूम क्लीनिंग किया था, कुछ दिनों पहले किचन भी अच्छे से डीप क्लीन कर लिया था। और आज लिविंग रूम, क्योंकि नहीं ज़्यादा दिन में रह सकती है ऐसे बिल्कुल भी गंदे घर में, तो मुझसे रहना नहीं होगा। डस्टिंग नहीं हुई हो, जगह पे कोई चीज ना हो, तो ऐसे इस माहौल में तो मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। मैं अपने आप को थोड़ा सा कम करूँ, मुझे सजना संवरना उतना नहीं, लेकिन मेरा घर सजा संवरा रहे तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज मैंने पूरे लिविंग रूम के तो काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि एक एक चीज़ को निकालो, एक एक चीज़ को क्लीन करो। उनकी सारी इतनी डस्ट भी हो चुकी थी ना, काफ़ी दिनों से मैंने नहीं किया था डीप क्लीनिंग। तो ये सारी चीज़ें की मैंने आज, और ब्लॉग की शुरुआत अभी कर चुकी हूँ। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आते होंगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं। और मैं उन लेडीज़ में से नहीं हूँ कि वही रिपीट एंड रिपीट रोना गाना करते ही रहूँ। इस टाइप का मेरा कोई भी प्लान, इस टाइप का कोई भी मेरा माइंड नहीं है सेट। बस वो चीज़ थी, अगर होती भी है तो मैं खुद ही उसे बर्दाश्त कर लूँगी, बट ऐसा मेरा नहीं है कि रेगुलरली। अब तो मैं अच्छे से बिल्कुल भी, और
बाबूजी को भी पता था मुझे क्लीनिंग बहुत पसंद थी, क्योंकि वो हमेशा मुझे बोलते कितना निकालते रहती है, कुछ भी करती ही रहती, कितना क्लीनिंग करेंगी, कितना डेकोर करेंगी, कुछ ना कुछ करते ही रहती है, क्यों इतना क्यों थकती नहीं है क्या? तो उनको भी ये सारी चीजें पता ही था। तो मैं तो उनको बोलती थी नहीं मुझे ये सब चीजें बहुत पसंद आती है, थकती नहीं है क्या, ये सारी चीजें वो हमेशा ही मुझे बोलते, तो मुझे तो ये सारी चीजें बहुत पसंद आती है। तो अपनी क्लीनिंग के बहुत सारे वीडियो हो गए थे, तो दिव्या बोल रही थी कि क्या मम्मी हर बार क्लीनिंग वीडियो बना रहे हो, आप क्लीनिंग वीडियो मत बनाओ। तो आज मैंने क्लीनिंग वीडियो वगैरह नहीं शूट किया, और अभी फिर मैंने सोचा कि इवनिंग में अपना वीडियो, मुझे ना बाबूजी के लिए एक अच्छे से फ्रेम बनवाने देना है। ये काफी पुराना फोटो है उनका, शायद ना ये बाबूजी का फर्स्ट है। बाबूजी अकाउंटेंट थे लेखा परिषद विभाग में, ऑडिट के उसमें लेखा परिषद विभाग में थे, और उन्होंने 40 इयर्स तक गवर्नमेंट जॉब की, और उसके बाद में उसी के साथ में प्लस 40 इयर्स उन्होंने, यानी 18 इयर्स में उन्हें जॉब लग गई थी। तो आप सोचिए कितना लंबा समय, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी भी उन्होंने उतने ही साल की, उसी के साथ में अदर यानी 83 इयर्स तक बाबूजी ने प्राइवेट जॉब भी किया है ऑडिट अकाउंटेंट का। तो जैसे कि प्राइवेट शॉप्स वगैरह होती है ना, वहाँ पे भी। तो हमारे यहाँ विदर्भ में ना मूनलाइट स्टूडियो करके बहुत बड़ी कैमरास वगैरह की शॉप्स है, तो बहुत बड़ी कैमरा शॉप है, और उनका बहुत बड़ा यूनिट है। तो वो लोगों का, और वहाँ पे जैसे मॉडलिंग वगैरह के फोटोशूट्स वगैरह सभी कुछ होते हैं, तो वो बहुत बड़ी। तो वो बाबूजी का सेकंड प्राइवेट जॉब था, क्योंकि सदर में वो पहले अकाउंटेंसी का काम करते थे, उसके बाद में उन्हें मूनलाइट स्टूडियो मिला था। तो मूनलाइट स्टूडियो को आज 60 इयर्स हो चुकी है। तो बाबूजी ने 60 इयर्स तक के मूनलाइट स्टूडियो को भी संभाला हुआ था, उनका ऑडिट अकाउंट। और बाबूजी का व्यवहार और उनका काम करने का तरीका इतना अच्छा था ना, वो अपने काम के साथ कभी भी यानी ये नहीं करते थे, बिल्कुल भी नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। और मैंने तो बाबूजी को इतना हार्डवर्क करते हुए देखा है। जब अकाउंटिंग पेन से लिखती थी तो हमारे हमें ना इतने बड़े बड़े रजिस्टर्स हुआ करते थे रेड कलर के, बहुत सारे में बहुत 18 शॉप्स थी उनके अंडर में, 18 शॉप्स के वो ऑडिट अकाउंट संभालते थे, और बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी यानी एक्स्ट्रा इनकम के, यानी जो उनका इनकम था वो बहुत, इनकम ऑफ सोर्स इतना कम लेते थे वो कि कोई भी उनसे जुड़े रहना पसंद करता था। इतने सालों तक उन दुकानों के साथ जुड़े रहना कोई मामूली बात नहीं है। तो बाबूजी ने इतने सालों तक उन लोगों के साथ इतने अच्छे रिलेशनशिप बन गए थे, वो सब उनको यानी अपने पापा जैसे, यानी उनके दादा नाना पापा सब चले गए लेकिन बाबूजी अवेलेबल थे। तो वो हमेशा, जब बाबूजी ने उनकी शॉप्स छोड़े, यानी जब यश के पापा की डेथ हुई उसी साल उन्होंने छोड़ दिया था। तो जब बाबूजी ने वो काम छोड़ा तो वो लोग घर में आके, आप कुछ करना नहीं, आप सिर्फ बैठे रहना, आप आओ, आप हमारे पिताजी की तरह हो, इस तरीके से उनके बोलकर उन्हें घर से ले जाने के। लेकिन बाबूजी बोला अब मुझसे नहीं होता है, तो अब नहीं कर पाऊंगा मैं, और अभी मुझे घर पर रहना जरूरी है। तब बाबूजी 83 इयर्स के थे, 84 इयर्स के होंगे। तो भी एक दो नजदीक के शॉप्स जो होते हैं वहां पर उन्होंने अपना वर्किंग शुरू रखा, जो बहुत ही, वो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं चाहते थे, बस आप आ जाओ पैसे लेकर जाओ ऐसा बोलते थे। लेकिन बाबूजी को वो भी गवारा नहीं था, वो जो भी नजदीक के शॉप पे जाते थे कुछ न कुछ वहां पर करते ही थे। तो इतना बताने का मतलब ये है कि जब चाहे कुछ भी हो, उन्होंने कभी भी नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी ननद है, छोटी ननद है, उनके दोनों बेटों की डेथ हो चुकी है। तो बाबूजी ने उस दिन भी, उसके नेक्स्ट डे अपना सारा काम करने के बाद में भी वो अपने जॉब पर जाते थे, यानी अपना काम पहले उनके लिए था। पता नहीं काम में शायद उनको अच्छा लगता हो या जो भी है, लेकिन अपने काम से उन्होंने कोई भी कॉम्प्रोमाइज कभी भी नहीं किया। मैं आपको इतना तो बता ही सकती हूँ। और बहुत ही यानी काम की पैशन इतना था उनका। मैं अगर 4 बजे भी उठ के देखूँ ना, कभी अकाउंट कुछ ना कुछ करते। कंप्यूटर आने की वजह से काफी सारे तो वो भी उन्होंने सीखा, और कंप्यूटर की वजह से भी उनको थोड़ा काम आसान हो चुका था। बट जब उनका यानी लिखना पड़ता था ना, तब उनका वर्क बहुत ज्यादा हार्ड था। और मैंने उन्हें देखा है 4-5 विदाउट टी विदाउट कॉफी उन्होंने उतने वक्त तक काम किया है। सुबह उनका टाइमिंग था, जो ऑफिस में उनका 9 बजे का टाइमिंग था, वो भी मैंने शादी के बाद भी देखा है। वो सुबह 9 बजे ही घर से निकल, सुबह उनका 6 o'clock को उठ जाते थे, और उठने के बाद में वो अपने काम के लिए रेडी होते थे, चाय नाश्ता करते थे, अपना टिफिन लेके निकल जाते थे। और फिर शाम को कभी 10 बजे कभी 11 बजे ऐसा ही उनका रूटीन था। कभी भी 10-11 बजे के पहले नहीं आते थे। और घर पर आने के बाद भी फ्रेश होने के बाद, खाना खाने के बाद, भगवान के सामने अपने हाथ जोड़ने के बाद में वो अपने काम में ही लगते थे। इतना उनको अपने काम से प्यार था।
और बाबूजी को ना जो जैसे सीरियल्स हीरो हीरोइंस जो पुराने क्या और नए क्या, उतना उनको क्रेज था, उनकी माहिती उनके बारे में जानना, उनके बारे में क्या है उनको सब पता, कौन टॉप की हीरोइन चल रही है, कौन टॉप का हीरो चल रहा है, वो सब उन्हें पता रहता था। इतना नॉलेज था ना उनका बहुत ज्यादा। तो मैं तो कभी कभी ना बहुत ज्यादा ये हो जाती हूँ। तो आज ना मेरे लिविंग रूम में थोड़ा सा ना बहुत अच्छा सा, तो ऐसी थी बाबूजी की लाइफ, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और उनकी स्टोरी भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कभी अगर हुआ ना मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी शायद आपने कभी किसी की नहीं सुनी होंगी। बहुत 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 यानी मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है आजकल के ज़माने में ऐसे लोग बहुत कम ही मिलते हैं। तो इतना लगाव क्यों? आप सोच रहे होंगे कि ये एक बहू होने के बावजूद अपने ससुर से इतना, तो वो तो ऑटोमेटिकली मैं देखती हूँ आजकल एक सिटी में फैमिलीज रहते हैं लेकिन सास ससुर कहीं, वो तो मुझे पसंद ही नहीं, कतई पसंद नहीं है कि अगर मैं यहाँ हूँ और मेरे सास ससुर और कहीं रहे, तो ये तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरा तो यह है अगर मैं यहाँ हूँ तो मेरे सास ससुर, मुझे तो जॉइंट फैमिली बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि पता नहीं नेचुरली है मुझे जॉइंट फैमिली बहुत पसंद है। और आजकल के जबकि ऐसा नहीं है, तो क्यों ऐसा नहीं है? आपको नहीं पता कि जब एक बड़ा बुजुर्ग इंसान आपके साथ होता है ना, उसकी जो छत्र छाया में आप जीते हो ना, वो महसूस, वो लम्हे कभी नहीं भूलने वाले होते हैं। और मैं बाबूजी को इसी तरीके से हमेशा अपनी यादों में याद रखना चाहती हूँ, जो कि मैं अपने आने वाली पीढ़ियों को, जैसे कि यश दिव्या के आने वाले बच्चे हैं, उनको मैं कहानियां बताऊं। कहानियां बताने के लिए आपको सिर्फ आपके जो ये होते हैं आजकल की जो कहानियां चल रही है कार्टून वगैरह, ये सब नहीं, आपके बुजुर्ग ही आपकी कहानियां होती है अपने बच्चों को बताने के लिए। आपके बुजुर्ग ही आपकी आप अपने बुजुर्गों के बारे में उन्होंने क्या किया, कैसा सेटिस्फाइड किया है, अगर वो आप अपने बच्चों को बता पाओ तो ही तो वो सीखेंगे हमसे कि हमारे पेरेंट्स किस तरीके से, किस स्ट्रगल से निकले हैं। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो आज के बाद आपको आपकी स्वाति स्पेशल ऐसे ही दिखेंगी, ऐसे ही जो बहुत ज्यादा नहीं, जो भी है सिंप्लिसिटी है, और सिंप्लिसिटी के साथ में पारिवारिक यानी फैमिली के साथ में जुड़कर रहने वाली एक सिंपल सी लेडीज है। तो मैं एक सिंपल सी औरत हूँ जो कि फैमिली के साथ जुड़ के रहना उसे हमेशा से पसंद था। तो ऐसी ही हूँ मैं। आज आटा पीस कर आया हुआ है। आटा पीस कर आया हुआ है, तो आटे को मुझे इस बॉक्स में डालना है, स्टील वाले बॉक्स में डालना है। और यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए। यहाँ पे ये पिंक रनर डाला हुआ है, काफ़ी अच्छा सा, उससे ना एक कलरफुल वाइब्रेशन आ रहा है। और ये मेरा जीजी प्लांट तो काफ़ी बढ़ते ही जा रहा है, जो भी आता है इसके बारे में पूछता है। और यहाँ पे तो ये टेबल पे ऐसा ही है, बस थोड़े बुक्स के साथ में ऐसे यहाँ पे ये रख दिया। और यहाँ पर मैंने ये साइड में बाबूजी की फोटो के लिए जगह बनाई है। बट ये फोटो ना काफी पुरानी है, 50 या 60 साल पुरानी है, ऐसा उस पे डेट लिखी हुई थी। तो मैंने देखा 50 या 60 साल पुरानी मुंडला स्टूडियो वालों ने, जब बाबूजी यंग ही थे तभी उन्होंने उन्हें बना के ये गिफ्ट की थी। और ऐसी और एक भी है ब्लू, ये जैसे उसका बैकग्राउंड रेड है ना, तो ब्लू कलर की थी, वो उतनी अच्छी नहीं लग रही थी मुझे। ये तो इस फोटो को ना बहुत अच्छा सा फ्रेम करना है मुझे, और ये हमेशा यहाँ रहेंगी। और यहाँ पे मैं बाबूजी के लिए कुछ इस तरह का सा डेकोर किया हो जिसमें कि ना जान आ जाए। तो आप सोच ही सकते हो कि कैसे अटैचमेंट होंगे हमारे। और मैं हमेशा ही ऐसे ही यादों में रखना चाहती हूँ। तो यादों में रखने के लिए आपके आसपास कुछ होना ही चाहिए। और यहाँ पे ना मेरे पास डाइनिंग टेबल नहीं है, बट ये टेबल जो है ना, ये टेबल बाबूजी का ही है, जहाँ पे बाबूजी अपना वर्क करते थे। और ये काफ़ी पुराना, ये भी 60 या 70 साल पुराना टेबल है। और ऐसे हमारे पास 2 टेबल है। बाबूजी ने इस जगह पे काम करते थे, ये जगह पहले ऐसी ही थी। तो यहाँ पर बाबूजी के 2 टेबल लगे हुए रहते थे, एक ऐसा और एक ऐसा, जहाँ पे उनके पूरे रजिस्टर्स वगैरह रखते थे। तो और ना यहाँ पे ये तो पूरा नहीं है, बट इसमें मैंने यहाँ पे ना एक प्लांट, अभी थोड़ा समर आ रहा है तो प्लांट के साथ में प्लांट मैंने यहाँ पे रख दिया है। और इसे भी अच्छी तरीके से क्लीन करने से ही बहुत अच्छा सा लुक आता है। और नीचे में ना सबसे टॉम शीरो का पूरा खाना रखा है, उसका कैल्शियम स्टिक्स रखा हुआ है, उसका डेली फूड रखा हुआ है, बिस्किट्स रखे हुए हैं, और कुछ हमारा एक्वेरियम का भी फिश टॉर्टाइस का भी खाना रखा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है। इसमें ना मुझे लाइट्स
इसके खराब हो चुके वो लगाने हैं, और यहाँ पे ये प्लांट रखा। बस कुछ नहीं, बस ऐसा सिंपल सा ही है बट बहुत अच्छा सा। और ये लाइट्स, तो इस तरीके से मैंने अपने घर को आज फ्रेश अप और क्लीन अप कर लिया है। तो और यहाँ पे भी एक बुद्धा प्लांटर रखा है, ये मेरा घूमते रहते हैं ये प्लांटर, कभी इधर उधर ऐसे चेंज करते रहो ना तो घर में अच्छा लगता है। और यहाँ पे सारी ग्रोसरीज मैंने स्टोर रूम में लाकर रखी हुई है और इसे अभी मुझे लगाना है। तो अभी चलते हैं हम किचन में। और किचन में क्या चेंजेस किए हैं, किचन में ना आपने देखा होगा यहाँ पे पहले वो ग्रीन वाला बड़ा सा एक काउंटर रखा हुआ था, तो ये ना ये यहाँ तक आता था तो जगह बहुत चली जाती थी। तो यहाँ पर मैंने इसे लाकर रख दिया है। ये भी हमने DIY किया था क्योंकि थोड़ा सा ना स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा था इसी वजह से। तो ये स्पेस की प्रॉब्लम की वजह से इसे मैंने यहाँ, तो स्पेस अभी अच्छी आ रही है। और बर्तन तो मैं यहाँ वॉश करती ही नहीं हूँ तो कोई बात नहीं। और पिछले 2 दिनों से घर में नल नहीं आ रहा है, नल का पानी बहुत गंदा आ रहा है, तो कारपोरेशन का बंद है। तो आज हम लोगों को ये बाहर से पानी परचेस करके लाना पड़ा था। यहाँ पे दिव्या ने दूध गर्म करके रखा है और कुछ इस तरीके से। किचन में भी बहुत सारे चेंजेस करने हैं। और किचन के लिए ना मैंने इस तरह, ये जो बॉक्सेस है ये इसके जो कंटेनर है ना, तो इनके जो लीड है वो बहुत ही लूज है, तो ये सारे कंटेनर चेंज होने वाले हैं। और यहाँ पे अभी यश ने अपना कब्जा जमा लिया। ये बाबूजी का बेड है, तो बाबूजी के बेड पे अभी यश सोता है। और वो बोलता है कि मम्मी मुझे, यश का बेडरूम दूसरा था तो अभी यश वो रूम में सो रहा है बाबूजी वाले। और वो बोलता है कि मम्मी मुझे इस रूम में इतना सुकून मिल रहा है, मुझे इतना अच्छा लगता है, बाबूजी की बहुत अच्छी नींद आती है, तो मैं अभी यही सोने वाला हूँ, मेरा बेड चेंज नहीं करना। तो यश वहीं पे अभी सोने वाला है। तो उसी दिन से यश वहीं पे सो रहा है, अभी उसने अपना कुछ भी चेंज नहीं किया हुआ है। अभी मैं आटा फिल कर दूंगी। और शाम की डिनर में अभी क्या बनाना है, तो डिनर में हम लोगों ने सुबह में मसाला बैगन बनाया था दिव्या ने, और चपाती दाल चावल वगैरह बनाया था। लेकिन शाम में अभी हम थोड़ा सा रोटी बना लेंगे और कोई सब्जी वगैरह बना लेंगे, क्योंकि दाल रखी हुई है और मसाला बैगन भी है। तो अभी पहले मैं पूजा करूँगी। पूजा करने से पहले आटा रखना है, और आटा रखने के बाद तो जो थोड़े से ग्रोसरीज का करती हूँ। और वो कंटेनर्स की शॉपिंग मेरी हो चुकी है काफ़ी दिनों पहले ही। तो वो अभी मैं कुछ, जब ये सब मैं स्टोर करूँगी ना, तो सोचा मैंने एक बार कि वो सारी चीज़ें आपके साथ बाद में शेयर करूँगी, क्योंकि ये काफ़ी पहले ही मैंने मंगवा लिए थे बट मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। तो कोई बात नहीं, अभी फिर से लाइफ तो वैसी ही रहने वाली है, कोई उस पर चेंजेस नहीं होने वाले हैं। वो हमें जीनी है और जीना पड़ता है हमारे अपनों के लिए, हमारे सपनों के लिए। तो चलिए यही है अभी। तो अभी मैं देखती हूँ, अगर बाहर हम बाबूजी की फ्रेम लेके, तो मैं आपको बाहर भी लेकर चलूंगी। तो यहाँ पर मैं सारी ग्रोसरीज निकाल रही हूँ। ये 10 kg मैं तुअर की दाल लेकर आई थी, और शुगर है, ड्राई चिली रखी हुई है, और यहाँ पे सारी दाल और पोहा वगैरह रखे हुए हैं। और ये नाचनी लेकर आई हूँ, आटे में पीसना है मुझे इसे। और ये सारे गरम मसाले रखे हुए हैं। और यहाँ पे ये जैगरी पाउडर है टी के लिए, और काफ़ी दिनों से ख़त्म हो चुका था, तो नूडल्स है। और यहाँ पे है पूरे ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं जो मैं एक साथ ही लेकर आती हूँ। सॉल्ट, मूसली, और यह है ये गिट्स का पैकेट, और यहाँ पे है सारे स्प्राउटेड्स और बिस्किट्स। ग्रोसरीज को अरेंज कर दिया है, और अपना स्टोर रूम को भी अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है मैंने। और यहाँ का एक कर्टन का रॉड निकल गया था, तो यश से वो लगवा ले रही हूँ मैं। तो ऐसा रहा मेरा आज की शाम की इवनिंग। थोड़ा आपके साथ कुछ बातें शेयर करी है। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो इस वीडियो को यही एंड करूँगी और मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।